है उसकी वेबसाइट खुलकर आ जाएगी, कुछ इस तरीके से। यहाँ पर फिर आपको जो ये आरआर और रिक्रूटमेंट लिखा है इस पर क्लिक करना है, और इस पर क्लिक जैसे ही आप करेंगे तो आप वहाँ पहुँच जाएंगे जहाँ आप वो जो गेस्ट टीचर का फॉर्म है दिल्ली में वो आप अप्लाई कर सकते हैं। देखिए ये लिखा हुआ गेस्ट टीचर रिक्रूटमेंट फॉर 2020-21, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते ही ये 4 ऑप्शंस आपको मिलेंगे। इन्हीं 4 ऑप्शंस में से जो ऑनलाइन एप्लीकेशन का ऑप्शन है वो ये है। अगर आपने डिटेल नहीं पढ़ी है तो आप इस पर क्लिक कर कर वो डिटेल पढ़ सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि जो ये गेस्ट टीचर की वैकेंसी है अभी ये लिमिटेड सब्जेक्ट्स के लिए है। जैसे अगर मैं टीजीटी में बात करूं तो ये मैथ, साइंस और इंग्लिश। पीजीटी में बात करूं तो ये इंग्लिश, मैथ, फिज़िक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स। ईवीजीसी टीचर, स्पेशल एजुकेशन टीचर सिर्फ इन्हीं के लिए है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने वो सर्कुलर ओपन होकर आ जाएगा जिसमें वो एडवर्टीज़मेंट निकली थी, जिसके थ्रू हमें क्या करना था, फॉर्म फिल करना था। तो ये 4 पेज की है, आप इसको डाउनलोड कर कर और इसको पढ़ सकते हैं। तो जब पहले आप अप्लाई करें तो उसमें आप पहले इसको एक बार पढ़ लीजिएगा कि ये क्या कहता है। अभी ज़रा ये थोड़ा सा समय ले रहा है ओपन होने में। ये सर्कुलर आपको पूरी कंप्लीट डिटेल दे देगा कि क्या क्या आप कर सकते हैं। बट अभी मैं पीछे जा रहा हूँ क्योंकि मेरा काम अभी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना, आपको बताना है कि आप कैसे करेंगे। तो मैं बैक गया और मैं ऑनलाइन क्योंकि ये 2 ऑप्शन जब आप ओपन कर सकते हैं जब आपको अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन को रीप्रिंट करना हो, और ये आप जब यूज़ कर सकते हैं जब आप अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन सर्च करना चाहते हैं, आपको अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की डिटेल याद नहीं है। बट उससे पहले हमको फिल करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म पर जाएंगे, यहाँ क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारा ये पेज खुलकर आ जाएगा। तो इस पेज में आप पहले ये सारे नोट एक बार देख लीजिएगा जब आप फॉर्म को फिल करना शुरू कीजिएगा। तो देखिए इसमें लिखा है दोज गेस्ट टीचर हु हैव वर्कड इन ए गवर्नमेंट स्कूल अंडर डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन नीड नॉट टू अप्लाई एज देयर एप्लीकेशन आर ऑलरेडी अवेलेबल इन डायरेक्टरेट। तो जो गेस्ट टीचर पहले कभी भी काम कर चुके हैं, अब वो इस समय वर्किंग है या नहीं है वो अलग बात हो सकती है, पर जिन्होंने गेस्ट टीचर के रूप में काम कर रखा है उनको फॉर्म फिल करने की ज़रूरत नहीं है, तो वो फिल ना करें प्लीज़। दूसरा है कि द कैंडिडेट हु हैव डन इंटीग्रेटेड बीएड डिग्री शुड फिल सेम मार्क्स इन बोथ ग्रेजुएशन एंड बीएड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। तो जिन्होंने इंटीग्रेटेड बीएड डिग्री ली है, जिसको बीएलएड भी कहते हैं, तो आप फिर ग्रेजुएशन में भी और बीएड में भी सेम मार्क्स फिल करेंगे। कैंडिडेट मस्ट फिल नेम, फादर नेम, डीओबी सेम एज पर मैट्रिक, सेकेंडरी, 10th और 12th सर्टिफिकेट। ये चीज़ आप ज़रूर एक बार रीचेक कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ करेक्शन का आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा कि आप जो नाम भर रहे हो, अपना फादर नेम जो फिल कर रहे हो, डेट ऑफ बर्थ जो फिल कर रहे हो, ये आपका जो 10th का और ये 12th के सर्टिफिकेट हैं जो उसमें लिखा हुआ है वो ही यहाँ पर फिल करें। कैंडिडेट को 12th का रोल नंबर भी फिल करना है, उसका पास कब किया, ईयर ऑफ पासिंग भी फिल करना है और बोर्ड का नाम भी फिल करना है, ये ज़रूरी है। और ये 12th के फिल करने हैं, नीचे ऑप्शन आएगा जब अभी हम नीचे फॉर्म फिल करना शुरू करेंगे। कोई भी करेक्शन अलाउड नहीं होगी जब आप एप्लीकेशन सबमिट कर देंगे, तो प्लीज़ इसको भरने से पहले आप सारी डिटेल एक बार प्रॉपरली चेक कर लेना। फिल ओनली करेक्ट इन्फॉर्मेशन इन एप्लीकेशन फॉर्म। अब की बार ये फॉर्म जो आया है ये किसी डिस्ट्रिक्ट का, किसी स्कूल से रिलेटेड नहीं है, बस सीधा आपसे फॉर्म फिल करवा रहे हैं। तो आप यहाँ पर जो भी डिटेल भरें वो बिल्कुल सही भरें क्योंकि डिस्ट्रिक्ट के लिए आप अलग अलग अप्लाई कर देते थे पहले, अब वो करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ एक ही फॉर्म फिल करेंगे पूरी दिल्ली का। तो यहाँ डिस्ट्रिक्ट भी अब की बार हटा दी है। तो सबसे पहला जो हमारा कॉलम आता है वो आता है नियरेस्ट स्कूल फ्रॉम योर रेजिडेंस। तो जब आप इस पर यहाँ पर ड्रॉप डाउन पर क्लिक करेंगे तो आपको जितने दिल्ली गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं वो सारे आ जाएंगे। ठीक है, अब आप नीचे तक अगर जाएं तो आपको जितने भी स्कूल हमारे दिल्ली गवर्नमेंट के हैं वो सारे आ जाएंगे और ये सब अल्फ़ाबेटिकली लगे हुए हैं। लगभग कहीं है थोड़ा सा अल्फ़ाबेटिक से ज़्यादा ये इस आईडी के अकॉर्डिंग है, तो इस आईडी के अकॉर्डिंग ये स्कूल हैं। तो आप अपने आसपास का जो स्कूल है वो इसमें से सर्च कर कर
आप सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए सारे स्कूल यहाँ पर अवेलेबल हैं, चाहे वो रोहिणी के हों, हरिनगर के हों, सुभाष नगर के हों, रजौरी गार्डन के हों, पश्चिम विहार, विकासपुरी, हस्साल, आर के पुरम, हर तरह जितने भी स्कूल सरकारी हमारे हैं उन सब की डिटेल यहाँ पर आपके पास आ जाएगी। तो अब मेरा पहला काम है कि मैं कोई स्कूल लूँ जिसको मैं सेलेक्ट कर कर अपने फॉर्म को आगे प्रोसेस करूँ। तो मैंने एक स्कूल ले लिया, सूरजमल विहार, SBV 106। तो आप इसको एक बार ज़रूर सर्च कर लें कि आपके घर के पास कौन सा स्कूल है। ये सिर्फ इसलिए होता है कि आपका डिस्टेंस देखा जा सके, बाकी इसकी कोई खास इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, पर इसको भरें आप वही जो आपके घर के पास हो। अब आपको पोस्ट सेलेक्ट करनी है, वही पोस्ट हैं जो मैंने वहाँ पर आपको बताई थी जिनके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। PGT बोले तो बायोलॉजी, केमिस्ट्री, कॉमर्स, इकोनॉमिक, इंग्लिश, EVGC, मैथ, फिजिक्स, ये हैं PGT की पोस्ट। स्पेशल एजुकेशन टीचर की पोस्ट है और TGT में 3 सब्जेक्ट हैं, इंग्लिश, मैथ और नेचुरल साइंस। तो इनमें से आप किसी एक को सिलेक्ट करें। और अगर आपने PGT भी पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर रखी है और ग्रेजुएशन भी कर रखी है तो आपको TGT के लिए अलग फॉर्म फिल करना पड़ेगा और PGT के लिए अलग फॉर्म फिल करना पड़ेगा। अभी मैं एक सब्जेक्ट ले लेता हूँ, जैसे लेक्चरर इकोनॉमिक्स। तो जैसे ही मैं लूँगा ये रिफ़्रेश होगा पेज, पूरा पेज दोबारा से रिफ़्रेश होगा और अब हमारे सामने डिटेल आगे की आ जाएंगी। अब आपकी पोस्ट जो है वो ब्लॉक हो चुकी है, अब ये चेंज नहीं होगी। तो जो भी आप सेलेक्ट करना चाहते हो उसको पहले इस ढंग से चूज़ कर लेना। अब ये आपका फॉर्म आता है। फॉर्म में सबसे पहले आपको अपना फर्स्ट नेम फिल करना है। तो मैं आपके सामने उसको फिल करके आगे बढ़ रहा हूँ। फर्स्ट नेम, उसके बाद अगर मिडिल नेम है तो मिडिल नेम डालें और नहीं है तो इसको ब्लैंक छोड़ दें। लास्ट नेम में जो भी आपका लास्ट नेम है उसको आप फिल करेंगे। तो मैं अब उसको फिल कर रहा हूँ। नेक्स्ट कॉलम पर चलेंगे तो ये आधार नंबर का है। तो जो भी आपका आधार नंबर है वो आप यहाँ पर लिखेंगे और उसको लिखने के बाद आप नेक्स्ट कॉलम की तरफ चलेंगे। तो ऐसे ही मैंने कुछ फिल कर दिया है यहाँ पर। डिटेल सारी इमेजिनरी है तो इसलिए मैं उनको जो है हाईलाइट नहीं करना चाहता। नेक्स्ट जो कॉलम आता है हमारा, ये वाला कॉलम, ये फादर नेम का आता है। आधार नंबर, नेम, अब आता है फादर नेम। तो जब फादर नेम का कॉलम आए तो आप फादर नेम अपना जो आपके 10th के सर्टिफिकेट में है वो भरना है। यहाँ पर नेम भी वही फिल करना है जो आपके 10th के सर्टिफिकेट में है। तो आपने नाम फिल कर दिया, उसके बाद आपको एड्रेस फिल करना है। एड्रेस आप फिल करेंगे जो भी एड्रेस है आपका, कम्युनिकेशन एड्रेस, जहाँ पर आप कम्युनिकेशन चाहते हैं वो एड्रेस आप यहाँ पर फिल करेंगे। मैं अभी इस एड्रेस को अपने एक फिल कर रहा हूँ सो दैट मेरा फॉर्म आगे प्रोसेस हो सके। आपको ये करेक्टली फिल करना है क्योंकि आगे इसका करेक्शन का ऑप्शन पता नहीं आपको मिलेगा नहीं मिलेगा। तो इसलिए आप जब भी इसको फिल करें तो आप प्रॉपरली ढंग से इसको फिल करना। गलती बिल्कुल नहीं करना है, ख़ास तौर से आपके नाम में, फादर के नेम में और डेट ऑफ बर्थ में। ये आपकी 10th से बिल्कुल मिलनी चाहिए, तो वो आप ज़रूर चेक करेंगे। बस अब मैंने एड्रेस फिल कर दिया है। मैं अब नेक्स्ट स्टेप पर चलता हूँ। नेक्स्ट स्टेप है पिन कोड डालने का। तो जो भी आपके एरिया का पिन कोड है वो आप यहाँ पर डाल देंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो कॉलम आता है वो कॉन्टैक्ट नंबर का आता है। आपका लैंडलाइन है तो आप उसको फिल कर सकते हैं। नॉर्मली अभी सबके पास मोबाइल नंबर है तो आप अपने मोबाइल नंबर को यहाँ पर फिल कर देंगे जिस पर आप फर्दर कम्युनिकेशन भविष्य में चाहते हैं। तो इन चीज़ों को आप देख कर फिल करेंगे। एक बार रीचेक ज़रूर कर लीजिएगा जो भी आपने भरा है जिससे गलती ना हो। अब जो नेक्स्ट कॉलम आपका 10वां आता है वो है आपकी ईमेल आईडी का। तो आप अपनी ईमेल आईडी यहाँ पर फिल करेंगे। ईमेल आईडी भी कम्युनिकेशन का ही एक माध्यम है तो इसको भी आप उसी हिसाब से बिल्कुल सही फिल करना सो दैट कम्युनिकेशन आगे होती रहे आपसे, कोई उसमें परेशानी ना हो। तो इन चीज़ों को जो है आप बहुत ढंग से फिल करें। मोबाइल नंबर हो, चाहे आपकी ईमेल आईडी हो, चाहे आपका नाम, फादर नेम और नीचे डेट ऑफ बर्थ आएगी वो। अब आप सेलेक्ट स्टेट करेंगे जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं। मैं एक स्टेट सेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका जेंडर का कॉलम। तो जेंडर में आप जेंडर डाल देंगे, क्योंकि मैंने नाम मेल का लिया है इसलिए मैं मेल डाल रहा हूँ।
आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, जैसे मैंने कहा कि ओबीसी से, तो आप ओबीसी पे क्लिक कर देंगे, कैटेगरी आपकी हो गई। अब आप नेक्स्ट पे, जिसका भी आपके पास, देखिए जर्नल के लिए कोई सर्टिफिकेट नहीं होता, बाकी के लिए सर्टिफिकेट है। आपके पास सर्टिफिकेट अगर दिल्ली का अवेलेबल है तो ही इसको फिल करें, ये आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे जो हरियाणा में रहते हैं टीचर्स, वो और राजस्थान में वो फिल करते हैं, तो वो ओबीसी अगर वहाँ हैं तो वो फिल कर देते हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपके पास दिल्ली का ओबीसी है जब ही आप ओबीसी पर टिक करेंगे, नहीं तो आप नहीं टिक करेंगे। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखेंगे। अब डिसेबिलिटी आती है, तो अगर है डिसेबिलिटी तो आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप नन पर क्लिक कर सकते हैं। नेक्स्ट जो कॉलम हमारा आता है वो डेट ऑफ बर्थ का आता है। ये बिल्कुल आपकी बिल्कुल सही फीड होनी चाहिए यहाँ पर, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ भी उन्होंने बोला है कि आपकी एग्जैक्ट वही होनी चाहिए जो आपके 10th और 12th के सर्टिफिकेट्स में है, तो वो बिल्कुल भी गलत नहीं होनी चाहिए। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे कि वो डेट ऑफ बर्थ जो है वो बिल्कुल सही आप फीड करेंगे इसके अंदर, उसमें कोई भी गलती आपकी नहीं होनी चाहिए। तो अभी मैं एक डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर फीड कर देता हूँ, देखिए कैसे होगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, ये ऐसा एक आपका आइकॉन सा खुल के आ जाएगा, जिसमें आप जो है सबसे पहले क्या करेंगे, आप पीछे जाएंगे, दिसंबर 2018-19, आप देखिए इससे साल चेंज होंगे, इससे मंथ चेंज होंगे। तो अभी मैं साल चेंज कर रहा हूँ और पीछे जा रहा हूँ जहाँ तक मुझे जाना है, तो आप उस ईयर तक जाइएगा जहाँ पे आपको जाना है। जैसे अभी मैं एक ईयर पे पहुँच गया 1996। अब मुझे मंथ चेंज करना है, तो मैं मंथ चेंज कर सकता हूँ। देखिए जनवरी हो गया, तो आप दिसंबर, जो भी मंथ आपको सेलेक्ट करना है जो सही है आपकी डेट ऑफ बर्थ, उस हिसाब से सेलेक्ट कीजिए। जैसे मैं अगस्त में आ गया 1996, और जैसे मेरी डेट ऑफ बर्थ है 10, तो मैंने 10 सेलेक्ट किया, वो यहाँ पर लिखी आ गई। इसको एक बार चेक कर लीजिएगा, अगर ये सही नहीं है तो आप दोबारा क्लिक कर कर भी फीड कर सकते हैं। तो अगर ये सही है तो आप कैलकुलेट एज पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप कैलकुलेट एज पर क्लिक करेंगे, आपकी एज नीचे लिखी आ जाएगी। तो ये है आपका फर्स्ट पोर्शन ऑफ पार्ट, जहाँ पर आपकी पर्सनल डिटेल इसके अंदर फिल की जा रही थी। अब नेक्स्ट पोर्शन के अंदर आपकी जो एजुकेशनल डिटेल है, मतलब कि क्या क्या आपने एग्ज़ाम पास किए हैं उनकी डिटेल हम फिल करेंगे। देखिए कैसे, जैसे ही आप इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये डिटेल आपकी जो है ओपन होकर आ जाएगी। सबसे पहले आपको जो है 10th से शुरू कर कर अपनी फीड करनी है। सेकेंडरी सेलेक्ट करेंगे, जो आपका बोर्ड है आप उस बोर्ड को सिलेक्ट करेंगे। जैसे मैंने CBSE सेलेक्ट कर लिया। 1 साल की 10th होती है, आप यहाँ 1 साल लिखेंगे। फिर आप मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग लिखेंगे, जैसे मई, और जो भी आपका ईयर है जिसमें आपने 10th को पास किया है वो। फिर आपको लिखना है कि कितने मार्क्स आपने ऑब्टेंड किए। मार्क्स की जगह शायद ये परसेंटेज का कॉलम है, तो आपको यहाँ पर परसेंटेज लिखनी है। और अगर CBSE से हैं तो आपकी उस समय जो थी, क्या थी, ग्रेडिंग सिस्टम था कुछ साल पहले, जब 2011 की हम बात करते हैं, तो आपको जो भी आपकी वहाँ पे ग्रेड हो, बेस्ट 5 में, याद रखना कि सब्जेक्ट 5 लेने हैं, बेस्ट 5 में जो भी आपकी CGPA आ रहा है, जैसे अगर 8 एक एग्जाम्पल है, तो आप 8 को 9.5 से मल्टीप्लाई कर कर यहाँ उसकी परसेंटेज निकाल देंगे, और परसेंटेज जो है पॉइंट की 2 डेसिमल तक आपको लिखनी है इस तरीके से। तो 8 था, 8 को अगर ना मैं 9.5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो वो 76 आता है, ये आपकी क्या हो जाएगी, परसेंटेज। उसके बाद आपको जो अपने वो बेस्ट 5 सब्जेक्ट लिए हैं उनको चूज़ करना होता है कि वो कौन कौन से हैं। तो देखिए सबसे पहले जैसे मैंने माना कि मेरे पास इंग्लिश होगी, तो मैं सबसे पहले इंग्लिश सेलेक्ट करूँगा। नीचे ले जाकर, नीचे आप चलते जाएंगे। एक चीज़ इसमें याद रखना कि आपको कंट्रोल क्लिक करना है एक से ज़्यादा सब्जेक्ट को चूज़ करने के लिए। क्या क्लिक करना है, कंट्रोल। कंट्रोल पर क्लिक करेंगे, इंग्लिश पे क्लिक करेंगे, इंग्लिश आ जाएगी। फिर आप नेक्स्ट सब्जेक्ट पे चलिए अपने, जैसे वो क्या है, मैथ है, तो आप मैथ, हिंदी भी ले सकते हैं, जिनके पास हिंदी है वो हिंदी को सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी मैं अपना मैथ सेलेक्ट कर रहा हूँ, दूसरा सब्जेक्ट। तीसरे पे चलें तो साइंस और सोशल साइंस होती हैं, साथ में संस्कृत भी हैं, तो ये सारे एस में मिलेंगे आपको। देखिए संस्कृत आ गया, तो आप संस्कृत को सिलेक्ट कर सकते हैं, हिंदी भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जो बेस्ट 5 हैं उनको आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। अब देखिए ये रहा साइंस का ऑप्शन, ये आप साइंस का ऑप्शन चूज़ कर लेंगे। और उसके बाद CBSE बोर्ड में सोशल साइंस भी होती हैं, ये आपके 5 सब्जेक्ट हो गए।
आप इन 5 सब्जेक्ट को जो परसेंटेज आप ले रहे हो उस हिसाब से यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। फिर आपको क्लिक करना होता है ऐड पर। जैसे ही आप ऐड पे क्लिक करेंगे आपका जो पहला ऑप्शन है वो यहाँ पर आ जाएगा नीचे लिखा हुआ। आपको अब दूसरा एग्ज़ाम पास देखना है, इस पर जाकर आप CBSE लिखेंगे, फिर बोर्ड ईयर ऑफ नंबर ऑफ ईयर कितने हैं वो लिखेंगे। उसके बाद यहाँ से आप मई में जाकर जो भी आपका ईयर है वो डालेंगे। अब 11 में थी तो मैं 13 में क्या कर रहा हूँ, 12th पास आउट कर रहा हूँ। फिर मुझे 12th की परसेंटेज लिखनी है। ये भी जो होनी चाहिए ये भी बेस्ट 5 की होनी चाहिए। जैसे मैंने कहा कि ये मेरी 70% है, कितनी है 70%, तो मैंने यहाँ पर 70% लिख दी। अब आपको वो सब्जेक्ट चूज़ करने हैं जो आप यहाँ पर लेना चाहते हैं, ठीक है। तो जैसे मैं कॉमर्स का हूँ तो मैंने अकाउंट्स ले लिया सबसे पहले। अकाउंट्स लेने के बाद मैं नीचे की तरफ चलूँगा, बिजनेस स्टडी आएगी, बिजनेस स्टडी मैंने सेलेक्ट कर लिया। आपके जो भी सब्जेक्ट हैं आप वो ले सकते हैं। इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद इंग्लिश कोर है वो मैंने सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिया। 5वां सब्जेक्ट किसी का मैथ होगा, किसी का हिंदी होगा, तो जो भी है आपका है वो है। मैं अभी फ़िज़िकल एजुकेशन सेलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैंने फ़िज़िकल एजुकेशन को ही प्रेफर किया होगा 5 में, तो उस हिसाब से मैं क्या कर रहा हूँ, अब 5वां सब्जेक्ट अपना फ़िज़िकल एजुकेशन सेलेक्ट कर रहा हूँ। फिर आपको ऐड पर क्लिक करना है। जैसे ही आप ऐड पे क्लिक करोगे आपका दूसरा सब्जेक्ट या दूसरी जो डिटेल थी वो आ जाएगी। आप इसको एक बार रीचेक ज़रूर कर लीजिए। जो जो सब्जेक्ट हमने बोले थे वो यहाँ पर सही हैं, वो परसेंटेज भी सही है, ईयर ऑफ पासिंग भी सही है, तो आप अगली चीज़ पर पहुँच जाएंगे। मतलब कि जो भी आपको इनमें से और कोर्स आपने किया, अब जैसे मैंने बीकॉम कर रखी है तो मैं बीकॉम सेलेक्ट करता हूँ। यूनिवर्सिटी में आप जैसे मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से पास किया है तो मैं यहाँ पर दिल्ली यूनिवर्सिटी लिख दूँगा। तो जो भी आपकी यूनिवर्सिटी हो आप उसको ले सकते हैं। बीकॉम ग्रेजुएशन 3 साल की होती है, मैं 3 साल लिखूँगा। फिर मुझे लिखना है मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग, कि किस टाइम पे मैंने इसको पास किया था। तो मान लिया ये मैंने जुलाई में नॉर्मली रिज़ल्ट आ जाते हैं, हाँ, तो मान लिया जो ये है आपका ड्यूरेशन, वो आपको यहाँ पर ड्यूरेशन भी लिखना होगा कि आपने कब इसको किस मंथ में पास किया है। उसको आप एक बार सही ढंग से सेलेक्ट करके लिखिएगा क्योंकि फिर आपको उसको चेंज करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो जैसे मान लिया ये सितंबर है और 2013 के बाद 2016 में मेरी ग्रेजुएशन पूरी हुई है, तो वो मैंने लिख दी। नेक्स्ट जो आपका स्टेप होता है वो आपकी परसेंटेज का होता है। जो भी आपकी परसेंटेज हो वो आप यहाँ लिख दीजिएगा। फिर अपने वही आपको सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं। तो जैसे एक अकाउंट्स कॉमर्स है तो कॉमर्स में अकाउंट ज़रूर होगा। उसके बाद आगे हम चलेंगे, अपने बाकी सब्जेक्ट देखेंगे। तो मैनेजमेंट होता है, बिजनेस स्टडी नहीं होता वहाँ पर। इकोनॉमिक्स आपने पढ़ी होगी, आप इकोनॉमिक्स सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप आके अपने सब्जेक्ट ढूंढेंगे। जो जो सब्जेक्ट आपने ग्रेजुएशन में पढ़े हैं वो सारे आप यहाँ पर लिखेंगे। तो आपको वो सारे 5 सब्जेक्ट मैक्सिमम लेने होते हैं, तो आप 5 ले सकते हो। जैसे अब नीचे इन्होंने मैनेजमेंट का ऑप्शन नहीं दे रखा तो मैं बिजनेस स्टडी सेलेक्ट कर लेता हूँ। 3 सब्जेक्ट मेरे हो गए। आगे मैं अपने और सब्जेक्ट ढूंढूंगा अभी जो जो हमने वहाँ पर पढ़ रखे हैं। अब क्योंकि बाकी सब्जेक्ट हमें यहाँ अगर नहीं मिलते हैं तो मैक्सिमम 5 लेने हैं। आप 5 से कम भी ले सकते हैं, पर लीजिएगा वही जो आपने पढ़ रखे हैं। आप कॉमर्स ही सिलेक्ट कर लीजिए क्योंकि कॉमर्स के अंदर वो सारे सब्जेक्ट आ जाएंगे जो आपके हैं। तो ये 4 सब्जेक्ट सेलेक्ट करके हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। मैक्सिमम 5 लेना है, ये कहीं से नहीं है कि आपको 5 ही लेने हैं। 5 मैक्सिमम लेने हैं, उससे कम भी ले सकते हैं। कंट्रोल की का आप बार बार यूज़ कीजिएगा नए सब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए। ऐड पर क्लिक कीजिए, ऐड हो जाएगा। फिर आप अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन, क्योंकि जब मैं पीजीटी के लिए फॉर्म पर फिल कर रहा हूँ तो आप पोस्ट ग्रेजुएशन फिल कर सकते हैं। अगर आपने बीएड पहले की है तो आप बीएड पहले ले लेंगे। जिस भी यूनिवर्सिटी से आपने उसको पास किया है आप वो यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। चाहे वो दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो कोई और यूनिवर्सिटी हो, आप उसका नाम यहाँ पर फीड कर देंगे। मैं भी एक यूनिवर्सिटी का नाम फीड कर रहा हूँ, ठीक है। आप अपनी जो भी यूनिवर्सिटी होगी जहाँ से आपने बीएड की है, आप वो यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पर फीड कर देंगे। तो इस तरीके से आप वो कर देंगे।
पता है आजकल बीएड 2 साल की होती है, अब 2 साल डालेंगे यहाँ पर, किस मंथ में पास की है वो डालेंगे। 2 साल की है तो 2018 एक तरीके से हो गया। उसके बाद आपको परसेंटेज लिखनी है कि क्या परसेंटेज आपकी बैठी है, तो आप वो अपनी परसेंटेज, और ये परसेंटेज बिल्कुल एक्यूरेट लिखिएगा, क्योंकि इसी के बेस पर आपका आगे का जो सिलेक्शन होता है वो होता है। तो क्योंकि एक प्रोफेशनल डिग्री है तो सिर्फ आप ऑल सब्जेक्ट फॉर प्रोफेशनल डिग्री करके इसको आप ऐड कर सकते हैं, ये आप कर सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। प्रोफेशनल डिग्री में जो भी सब्जेक्ट होते हैं वो यहाँ अपने आप आ जाएंगे। क्लिक करते ही आपका ये भी डिटेल आपकी यहाँ पर ऐड हो जाएगी। अब आपको, क्योंकि लेक्चरर पोस्ट के लिए जा रहे हैं, तो आपको पीजी ज़रूर लिखनी पड़ेगी। तो जैसे अब एमए की है तो एमए सब सेलेक्ट कर लीजिए, एमकॉम की है तो एमकॉम। क्योंकि मैं एमए पीजीटी इको के लिए फ़िल कर रहा हूँ तो मैं एमए इको को यहाँ पर फिल करूँगा। सबसे पहले मुझे यहाँ यूनिवर्सिटी लिखनी पड़ेगी, तो मैं यूनिवर्सिटी का नाम लिख देता हूँ। तो जो भी यूनिवर्सिटी से आपने अपनी बीए पोस्ट ग्रेजुएशन की है वो यूनिवर्सिटी आप यहाँ लिख देंगे। फिर कितने साल की थी, तो पीजी भी 2 साल की होती है। फिर उसका मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग लिखेंगे आप कि कब आपने उसको पास किया है, तो वो ईयर भी आप यहाँ पर डाल देंगे, मतलब मंथ एंड ईयर भी यहाँ पर लिख देंगे जिसमें आपने उसको पास किया है। तो ये चीज़ें होती हैं जो बेसिकली आपको फीड करनी होती हैं। अभी मैं इसको डालकर आगे चलता हूँ। जैसे मान लिया ये सितंबर में मैंने पास आउट की है या अक्टूबर में पास आउट की है, तो वो हम ले लेंगे यहाँ पर और उसके बेस पर हम इसको फीड कर देंगे। और अब 18 के बाद 2020 में जैसे मैंने इसको कंप्लीट किया है तो मैं यहाँ डाल दूंगा, उसकी परसेंटेज मैं यहाँ लिख दूंगा जितनी भी परसेंटेज है, और अपना सब्जेक्ट, क्योंकि पीजी जो होती है वो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में होती है तो आप वही सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे। जैसे अब मैंने, क्योंकि पीजीटी इको के लिए मैं फिल कर रहा हूँ, तो मैं पीजीटी इको ही सेलेक्ट करता हूँ। इको मैंने सेलेक्ट किया, ऐड किया, ऐड करते ही आपकी डिटेल जो है वो फीड हो गई। ये पांचों आ गई आपकी, 10th 12th। अभी एमए नहीं आई क्योंकि आपने यहाँ पर गलती कर रखी है, देखिए रेड में आ रहा है कि आपको कम से कम 2 चाहिए थी। अब ये ऐड होगी, ये आप ध्यान रखिए कि डेसिमल के 2 पॉइंट तक आपको उसको ऐड करना है। फिर वैसे तो पीजीटी के लिए सीटेट एलिजिबल नहीं है, पर अगर आप सीटेट क्लियर्ड हैं तो आप ज़रूर उसकी डिटेल ज़रूर फिल कीजिएगा। आपको जो भी उसकी डिटेल है उसका एडवांटेज ये है कि अगर कभी हमारे डिपार्टमेंट में पोस्ट पीजीटी के लिए नहीं रहती, तो अगर आपका सीटेट फील्ड है तो आप क्या कर सकते हैं, टीजीटी में शिफ्ट हो सकते हैं, वो आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो इसलिए आप यहाँ पर फिर सीटेट की डिटेल फिल कर देंगे। बट अभी क्योंकि पीजीटी के लिए फॉर्म फिल कर रहा हूँ तो इन्होंने इस ऑप्शन को ही यहाँ पर ब्लॉक कर रखा है, वो वहाँ पे उसकी डिटेल आती नहीं, पर आप इसको सीटेट पे ही रहने दीजिएगा। अब आप अपना 12th का बोर्ड रोल नंबर फिल करेंगे, जो भी आपका होगा वो आप यहाँ पर बिल्कुल एक्यूरेटली फिल करेंगे। इसको आप एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा। देखिए ऊपर से उसका ईयर और जो बोर्ड है वो उन्होंने अपने आप ले लिया है। आपको सिर्फ ये देखना है कि आपने जो जिस बोर्ड रोल नंबर के साथ पास किया है वो बोर्ड रोल नंबर आप एक बार रीकन्फर्म ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ करेक्शन का ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। तो ये हमारे लिए ज़रूरी है कि हम एक बार रीकन्फर्म कर लें कि क्या हमारा बोर्ड रोल नंबर है। तो अगर ये कंफर्म हो जाता है तो आपको बस फिर इस पे क्लिक करके आपको क्या करना है, इसको सबमिट करना है। सबमिट करते ही आपका प्रीव्यू का ऑप्शन आ जाएगा इस प्रकार से। तो सीटेट रोल नंबर ये कह रहे हैं, पर सीटेट का रोल नंबर मैं फिल नहीं कर सकता, इसलिए जब आप पीजीटी का फॉर्म फिल करेंगे तो आपको नॉट एप्लीकेबल ही करना पड़ेगा। आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं अवेलेबल है, नहीं तो आपको बार बार ये वो करता रहेगा कि आप सीटेट का रोल नंबर फिल कीजिए, वो आप फिल नहीं कर सकते क्योंकि वो उन्होंने ब्लॉक कर रखा है पीजीटी के लिए। तो सीबीएसई सीटेट पे आप क्लिक करने के बाद भी वो काम नहीं कर पाएंगे। तो वो एक्सरसाइज हमें जब ही करनी पड़ेगी जब हम कभी अगर पोस्ट हमें पीजीटी की नहीं मिलती और हम टीजीटी में शिफ्ट होना चाहते हैं, तो वहीं उस समय हमें बताना पड़ेगा। तो अब आप इस बेस पर अपना प्रीव्यू देख सकते हैं। जैसे ही आप प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे आपके पास पूरा फॉर्म फिल होकर आ जाएगा। आप अपनी एक एक डिटेल इसमें चेक कर लीजिएगा पहले कि आपने सारी डिटेल जो है वो सही फीड की है।
अगर आपको सारी डिटेल्स सही मिले तो उसके बाद आप अपना क्या कर सकते हैं, फॉर्म को सबमिट कर देंगे, आपकी एक एप्लीकेशन आईडी जनरेट हो जाएगी। उस आईडी को आप संभाल के रख सकते हैं, प्रिंट आउट ले सकते हैं। तो जो भी ऑप्शन आप लेना चाहें वो ले सकते हैं। हर चीज़ को एक बार प्रॉपरली चेक जरूर कर लीजिएगा, उसके बाद ही रीसबमिट करना, नहीं तो मॉडिफाई का ऑप्शन आपके पास है। आप मॉडिफाई पर क्लिक कर कर उस डिटेल को मॉडिफाई भी अभी कर सकते हैं। तो ये अभी आपके पास सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं। तो जब मैं इस सारी डिटेल को चेक कर लूँ और मुझे ये सही मिले तो मैं अपने फॉर्म को सबमिट पर क्लिक कर कर जमा करा सकता हूँ या सबमिट कर सकता हूँ। हर चीज़ एक बार आप क्रॉस चेक ज़रूर कर लीजिएगा, एक एक चीज़। अगर सब सही है तो आप क्या करेंगे, सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट का मतलब है वो आपसे पूछेगा भाई आप श्योर हो कि आपने फॉर्म को सही फिल किया है। जैसे ही आप ओके क्लिक करोगे आपका एक एप्लीकेशन आईडी जनरेट हो जाएगी। इस एप्लीकेशन आईडी को आप अपने पास ले रख सकते हैं और चाहें तो इसका एक कंफर्मेशन भी जो फॉर्म है उसको आप इस आईडी के थ्रू डालकर क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। वहाँ आपको अपनी एप्लीकेशन आईडी और डेट ऑफ बर्थ डालनी पड़ेगी। उन दोनों को जैसे ही आप डालेंगे आपका जो प्रिंट आउट है वो निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारा सिस्टम था हमारा इस पूरी प्रोसेस को करने का, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो देखिए मैं आपको एक बार दिखा देता हूं कि आप किस तरीके से अपना प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। आप अपनी एप्लीकेशन आईडी डालेंगे और अपनी डेट ऑफ बर्थ डालेंगे जो आपकी है, जिसको आपने फॉर्म में फिल किया है। तो आपकी डिटेल आपके सामने आ जाएगी। अभी वो जो है नहीं आ पा रही क्योंकि कुछ ज़रूर टेक्निकल मिस्टेक हो गई होगी, बट आप इस तरीके से अपना उस फॉर्म का जो है प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे प्रॉपर वे में कि आप कैसे फॉर्म फिल करेंगे। ऐसी ही वीडियो के लिए आप मेरे चैनल के साथ जुड़े